नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में आज हम 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पेपर अंग्रेजी में है, मैं आपके लिए इसका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। बंधुआ मजदूरी के प्रयोग के बिना सुदर्शन लेक का किसने जीर्णोद्धार कराया था। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, रुद्रदमन प्रथम ने ऐसा करवाया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वर कॉल्ड दस्तरबंदान। दस्तरबंदान किसे कहा जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, सूफी संतों को। दोस्तों सूफी संतों को दस्तरबंदान कहा जाता था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टू हुम औरंगजेब बेस्टोर्ड अपॉन द टाइटल ऑफ शहीबत उज जमानी। शहीबत उज जमानी जो टाइटल था दोस्तों वो औरंगजेब ने किसको दिया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, जहां आरा दोस्तों या शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 AD। इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी मतलब जो दिल्ली सल्तनत और मंगोल का जो नेचुरल प्राकृतिक जो बाउंड्री थी वह जो है कौन सी थी। 1306 के बाद पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, ये मुझे सही उत्तर इसका नहीं लग रहा है दोस्तों सी, जहाँ से मैंने इसका उत्तर देखा है मुझे इसका सही उत्तर दोस्तों लग रहा है बी, रावी। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सूफी सेंट वॉज कॉल्ड महबूब ए इलाही। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है दोस्तों। महबूब इलाही जो है दोस्तों सूफ़ी सेंट मतलब महबूब इलाही जो किसको जो है किस सूफ़ी सेंट को कहा जाता था। दोस्तों इसका पाँचवें का सही उत्तर है डी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, इनकी दरगाह दोस्तों दिल्ली में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हुज डिसिपल वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, सही उत्तर दोस्तों इसका ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है दोस्तों या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तब दोस्तों भंग हुआ था तो उस समय जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर है, छठवें का सही उत्तर है दोस्तों डी, A.T. अरुणडील। ठीक है, A.T. अरुणडील। तो ये जो है इसका सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों इसका मुझे उत्तर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मुझे इसका सही उत्तर ए लग रहा है, सर एंड्रयू फ्रेजर। तो इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वॉज एसोसिएटेड विथ। ब्रिटिश जर्नलिस्ट दोस्तों जो H.W. नेविंसन वह किससे संबंध रखते हैं। दोस्तों आठवें का सही उत्तर होगा दोस्तों सी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में दोस्तों जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट है या उससे संबंध रखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा वॉज कम्प्लीटेड बाई अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा दोस्तों अकबरनामा कितने वर्षों में जो है कंप्लीट की गई थी। दोस्तों सही उत्तर दोस्तों इसका है ए, 7 ईयर्स, 7 साल में जो दोस्तों कंप्लीट की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाई बाल गंगाधर तिलक वॉज। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका आखिरी सेशन जो है कब अटेंड किया गया था, कौन सा वह सेशन था। दोस्तों 10वें का सही उत्तर दोस्तों है डी, अमृतसर सेशन। 1919 का दोस्तों अमृतसर सेशन था जिसकी जो है मतलब लास्ट टाइम जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है उसको कह सकते हैं कि अटेंड किया था और उसके जो है प्रेसिडेंट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लाला लाजपत राय जी थे। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है दोस्तों। इससे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने किस किताब में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है स्टेराइल और प्रोस्टिट्यूट कहा था। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 11वें का सही उत्तर दोस्तों है सी। ठीक है, हिंद स्वराज में ऐसा उन्होंने कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज इंटरेस्टेड टू। इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसमें जो है जो दोस्तों कांग्रेस के द्वारा एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी तो उसके जो ड्राफ्टिंग मतलब कौन थे, मतलब कौन किसने उसको ड्राफ्ट किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर है 12वें का सही उत्तर दोस्तों है बी, महात्मा गांधी को दोस्तों उनका कह सकते हैं कि कमेटी का मेंबर जो है एक तरीके से बनाया गया था, उन्होंने जो इसका ड्राफ्टिंग किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद महात्मा गांधी हु अमंग्स द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द
बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जो उनकी कह सकते हैं कि अर्थी जो है महात्मा गांधी के साथ किसने उठाई थी दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, शौकत अली ने जो है महात्मा गांधी के साथ उनकी अर्थी उठाई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपिनियन वॉज। इंडियन ओपिनियन के दोस्तों पहले संपादक कौन थे दोस्तों, इसका 14वें का सही उत्तर है डी, मनसुख लाल नज़र। ठीक है दोस्तों, यह जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है यह अखबार जो है महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। उसमें अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर दोस्तों 15वें का डी सही उत्तर है कि फॉर 4 टाइम्स ही हैड प्रेसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोस्तों वह 4 बार उसकी अध्यक्षता किए थे। दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, या दोस्तों उन्होंने सिर्फ 3 बार किया था। ठीक है, तो 4 नहीं 3 होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ संस्कृत स्कॉलर। जब बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों सजा हुई थी तो उसके बाद उनके लिए जो उनकी मर्सी पटिशन मतलब कौन किया था, और उन्होंने कहा था कि तिलक को लेके जो है सिर्फ मेरे लिए एज अ सिर्फ वह संस्कृत एक स्कॉलर हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है 16वें का बी होगा। ठीक है, मैक्स म्यूलर ने जो है ऐसा किया था और ऐसा कहा था उन्होंने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज अटर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। स्वराज शब्द जो है दोस्तों मतलब कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे किस सेशन पे किया गया था पहली बार? दोस्तों सही उत्तर दोस्तों है इसका ए, बनारस सेशन 1905 को हुआ था। इसी सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, इससे पूछा गया है कि कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, कुछ घटनाएं दी गई हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान और उसको आपको सही मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 18वें का ए होगा। देखिए पहला क्या था, पहला दोस्तों वो था रॉलेट बिल पास हुआ था 1919 में, और 1919 के पहले मतलब ये पास हुआ था, मतलब मुझे लगता है शायद मार्च के आसपास पास हुआ था, फरवरी में। और उसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा है 3 जलियांवाला बाग कांड दोस्तों जानते हैं 13 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद दोस्तों चौथा है अमृतसर सेशन 1919 में हुआ था दिसंबर में। और उसके बाद दोस्तों बीजी तिलक मतलब यह जो है इनका फिर इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें कुछ दिया गया है, उनकी किताबें दी गई हैं और कुछ लोग मतलब चर्चित लोग हैं, उनको क्या उसमें मिलाना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उसको जो इसका लास्ट ऑप्शन है यह सही सुमेलित नहीं है। फ्रैंक मॉरिस की यह किताब नहीं है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों दिया गया है कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में दिया गया है, वह किस मूवमेंट से संबंधित है वो आपको मिलान करने के लिए इसमें पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों इसका होगा ए। ठीक है, मैं आपको मिलान करा देता हूँ। क्या दोस्तों कि विनोबा भावे जो है किससे संबंधित है, या इंडिविजुअल सत्याग्रह थे से संबंधित है। ठीक है, ये पहले सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही। ठीक है दोस्तों, हमारा इसका दूसरा क्या है, बी का क्या है, ये बाल गंगाधर तिलक दोस्तों जो है ये होम रूल मूवमेंट से संबंधित है। अरुणा असफ अली दोस्तों यह जो है क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। और सरोजिनी नायडू दोस्तों धर्षाना रेड जो सॉल्ट रेड हुआ था तो उससे संबंध रखती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमेटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द अक्यूज्ड ऑफ काकोरी केस। काकोरी केस कांड जब हुआ था तो किसके मतलब कौन चेयरमैन था उस कमेटी का जिसने मतलब जो उनके अक्यूज थे उस काकोरी कांड में उनको डिफेंड कर रहे थे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 21वें का सी सही उत्तर है दोस्तों, सी। और कौन थे, देखिए चंद्र भानु गुप्ता ने जो है उस कमेटी की चेयरमैनशिप की थी। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों यह जो है ऑप्शन गलत है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाई। मतलब किताब दी गई है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? 22वें का सही उत्तर दोस्तों सी, रफीक ज़कारिया द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द एव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली। मतलब इसमें बताया गया है कि किसके जब उनको मतलब सज़ा दी जा रही थी तो किसने कहा था कि मतलब उनको दूध दिएगा पीने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा।
दोस्तों इसका सही उत्तर है, आप सभी जानते होंगे, 23 का जो सही उत्तर है दोस्तों डी, भगत सिंह ने ऐसा कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधी गेन इन गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलेशन प्राइज। मतलब किसने जो है मतलब कहा था कि जो गांधी इरविन पैक्ट में जो महात्मा गांधी का मतलब एक तरीके से जो उनको लाभ हुआ था उस पैक्ट से, वो सिर्फ एज अ कंसोलेशन प्राइज था। दोस्तों इसका सही उत्तर है 24वें का बी सही उत्तर है, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने ऐसा कहा था। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताया गया है किताबें पूछी गई हैं और इससे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ, 25वें का दोस्तों सही उत्तर है सी, लता राम शरण दास की किताब, ये दो द ड्रीम लैंड इनकी किताब नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेकेंडेड द रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1947। ठीक है दोस्तों, इसका मुझसे पूछा गया है कि जो 1947 में जो पार्टीशन का रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको किसने सेकेंडेड किया था, किसने जो है उसको द्वितीयक थे। उसको 26वें का सही उत्तर दोस्तों है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके द्वितीयक थे। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन। जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था जिसके माध्यम से जो है हमको आज़ादी मिली थी, वह किस दिन जो है रॉयल असेंट मतलब किस दिन जो है वहाँ के जो राजा थे लंदन के, उसको कह सकते हैं कि सहमति दी थी उस पर उन्होंने साइन किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर है 27वां सही उत्तर दोस्तों है ए, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, Who of the following had regarded the Karachi session of Indian National Congress 1931 as the pinnacle of Mahatma Gandhi popularity and prestige। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, देखिए पहले मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि कराची सेशन 1931 को दोस्तों हुआ था, उसमें किसने कहा था कि मतलब जो ये महात्मा गांधी का जो पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज है एक तरीके से उसका ये चरमोत्कर्ष है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर दोस्तों है 28वें सही उत्तर दोस्तों है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था और वह जो है इसके उस समय अध्यक्ष भी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन ऑन द मीटिंग ऑफ कांग्रेस कमेटी 1947 एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन द फेवर ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, किसने जो है 1947 के कांग्रेस कमेटी के सेशन में जब वो पार्टीशन रेजोल्यूशन पास हो रहा था, किसने कहा था कि जो है यह मतलब कि कह सकते हैं कि नेशनलिज्म के उसमें एवज में या कम्युनिज्म का एक तरीके से कह सकते हैं कि सरेंडर है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है, 29वें का सही उत्तर है ए। ठीक है, डॉक्टर किचलू ने कहा था। ठीक है, तो उसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है ट्राइब दिया गया है और वो रीजन आपको मैच करना है। ठीक है, मतलब कोई जो जनजाति है वो किस मतलब क्षेत्र से बिलोंग करती है, मैच करना है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों है 30 का ए है, मैं आपको मैच करा दे रहा हूँ दोस्तों। बिरहोर जो है यह झारखंड की प्रजाति है, जनजाति है, और भूटिया जो है दोस्तों, भूटिया जो है यह जो है सिक्किम की जनजाति है, और दोस्तों टोडा या जो है तमिलनाडु की जनजाति है, सेंटनलीज दोस्तों यह अंडमान और निकोबार की प्रजाति है। ठीक है, जनजाति है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रीसैट इज लोकेटेड एट, यह जो है मतलब यह संस्था है और यह कहाँ पर स्थित है, यह पूछ रहा है दोस्तों। 31 सही उत्तर दोस्तों है डी दोस्तों, यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है कि द रिवर ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा, मतलब ये कहा गया है कि वेस्ट कोस्ट की जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। फिर उसका रीज़न दिया गया है कि दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेज ऑन रिलेटिवली हार्डर रॉक्स, मतलब वह छोटे मतलब उनका जो कोर्स होता है वो छोटा होता है काफ़ी, मतलब वो लेंथ उनकी छोटी होती है और वह काफ़ी हार्ड रॉक में मतलब कह सकते हैं कि बट ट्रैवल करती हैं, तो इसीलिए उनका ऐसा मतलब बता रहे हैं वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। तो उसका सही उत्तर दोस्तों है, देखिए 32वें का सही उत्तर दोस्तों है ए, मतलब दोनों जो कथन दिया गया है और जो रीज़न दिया गया बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है पार्क और सेंचुरी और आपको बताना है कि किस राज्य से वह संबंध रखता है। दोस्तों 33वें का मैं आपको मैच करा दे रहा हूँ, सही उत्तर है ए। ठीक है, इसे क्या है दोस्तों, दाची गांव दोस्तों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जो नेशनल पार्क है। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी दोस्तों कहाँ पर है, यह राजस्थान में है। कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और पेरियार वाइल्ड लाइफ जो दोस्तों कहाँ पर है, यह केरला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टोटल रेलवे लेंथ इन द वर्ल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें पूछा गया है कि विश्व में जो रेलवे लेंथ मतलब जो रेलवे का मतलब पटरियाँ हैं उसमें आपको डिसेंडिंग मतलब कह सकते हैं कि
अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 34वें का सही उत्तर क्या है, डी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूएसए में है, फिर कनाडा में है, फिर इंडिया में है, फिर जर्मनी में, ठीक है। इस समय डाटा चेंज हो सकता है, आप एक बार इसको अपने करंट डेटा से मैच करा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट, मतलब इसमें पूछा गया है कौन सा सबसे बिजी ओशन का ट्रेड रूट है, मतलब किस ओशन में सबसे ज़्यादा मतलब बिजी बताया गया है ट्रेड रूट। तो जिसका सही उत्तर दोस्तों 35वां सही उत्तर दोस्तों क्या है, डी, नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट बताया गया है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट यूरेनियम और डिपॉजिट। दोस्तों इसका सही उत्तर है, मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सी मतलब कंट्री है जहाँ पर यूरेनियम ओर का डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, 36वें का कनाडा। कनाडा में दोस्तों यूरेनियम ओर का डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जापान इज़ नियर सेल्फ सफिशिएंट इन, जापान जो है किसमें सेल्फ सफिशिएंट है, नियरली सेल्फ सफिशिएंट है पूछ रहा है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, सी, कॉपर में दोस्तों जापान नियरली सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन जो है डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन, मैं कह रहे हैं कि इसमें रेडक्लिफ लाइन जो है किन दो देशों की बाउंड्री है, मतलब किसको डिफाइन करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, सी, इंडिया पाकिस्तान दोस्तों जो बॉर्डर लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, क्योंकि उसको रेडक्लिफ कमेटी द्वारा जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की दोस्तों सबसे अर्बनाइज्ड कंट्री कौन सी है। 39वें के सही उत्तर क्या है दोस्तों, ए। इसमें इंडिया बता रहे हैं लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011, 2011 में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वह किस राज्य में है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर दोस्तों है 40वें का सही उत्तर क्या है, ए, तमिलनाडु, ठीक है। आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। उसमें अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन 2013। पूछा गया है कि शुगर केन के उत्पादन में, मतलब कि गन्ने के उत्पादन में जो डिसेंडिंग अवरोही क्रम में आपको लगाना है, ये 2013 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। आप नए डाटा से एक बार मैच करा लीजिए, लेकिन फिर मैं इसका उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों सही उत्तर का है बी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर हरियाणा में, ठीक है। तो शायद टॉप 2 सही है, लेकिन बाद में जो 2 हैं ये इसमें आप डाउट है, इसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा करंट डेटा, ठीक है। उसमें अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 जो सेंसस दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो उसमें इसका सही उत्तर क्या है, 42वें का सी सही उत्तर है, गाजियाबाद में दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। उसमें अगला क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे दोस्तों एक कनेक्ट करता है किसको किसको, आप सभी जानते होंगे, अभी हाल ही में चर्चा में था। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, ए, इलाहाबाद हल्दिया सबसे बड़ा दोस्तों यह नेशनल वाटरवे है इसमें, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों पूछा गया है ये लोकल विंड्स का नाम दिया गया है, पूछा गया है किस कंट्री, मतलब साइक्लोन का नाम दिया गया है मेनली, जो लोकली आते हैं वह किस कंट्री में उस नाम से जाने जाते हैं, आपको मैच करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, 44वें का बी सही उत्तर है, मैं आपको मैच करा दे रहा हूँ। दोस्तों क्या है कि विली विली दोस्तों विली विली जो है यह ऑस्ट्रेलिया में आता है तूफान, ये मतलब चक्रवात आता है, और हरिकेन दोस्तों जो है यह यूएसए में आता है, टाइफून दोस्तों यह चाइना में आता है, और बगुई दोस्तों यह जो है आता है फिलीपींस में, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरिया। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है किस राज्य में अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब जो बच्चों की जनसंख्या व परसेंटेज के टर्म में सबसे कम है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, 45वें का डी इसका सही उत्तर। तो हरियाणा में मतलब बच्चों की जो ग्रामीण जनसंख्या में अगर हम बात करें प्रतिशत के टर्म में तो काफ़ी कम है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन यूरेशिया। यूरेशिया में दोस्तों ये टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब पूछा गया है वह कौन सा पाया जाता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है सी, स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज दोस्तों वहाँ पर ग्रासलैंड यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न। साउथ इंडिया दोस्तों जो नदियाँ हैं वह कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, यह पूछ रहा है। 47 का सही उत्तर है दोस्तों ए, ठीक है, रेडियल पैटर्न इसमें सही होगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय। इलेक्शन कमीशन जो दोस्तों चुनाव आयुक्त होते हैं
उनको कौन रिमूव कर सकता है दोस्तों? 48 सही उत्तर दोस्तों क्या है? सी। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकता है और चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग अ लेटर टू। इसमें पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं दोस्तों वह किसको जो है अपना रेजोल्यूशन लेटर दे सकते हैं? दोस्तों सही उत्तर क्या है दोस्तों? 49 का सही उत्तर दोस्तों है बी। ठीक है, जब राष्ट्रपति को दोस्तों ऐसा वो दे सकते हैं अपना जो मतलब कि कह सकते हैं जो अपना रेजोल्यूशन लेटर होता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबाउट द राज्यसभा? राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 50वें सही उत्तर दोस्तों क्या है? सी। ठीक है, सी क्या है दोस्तों देखते हैं दोस्तों में क्या है? 1 और 3 जो है इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इसमें 1 और 3 कथन सही है। इसमें क्या है? इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब दोस्तों यह भंग नहीं होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हर 2 वर्ष में जो है इसके 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते हैं और इसीलिए जो है यह भंग कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा बार बार इसमें ऐड भी होते रहते हैं। और तीसरा कथन क्या दोस्तों कि 1/3 जैसे हमने देखा कि 1/3 जो है हमेशा लोग रिटायर इसमें होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है यह कभी भी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट जो है भारत में वह कौन कौन, इसमें कौन कौन होता है? देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों होगा 1, 2, 3। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट इन टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? मतलब कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट को डायरेक्शन देता है? आप सभी जानते हो दोस्तों, ये डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है? 252 का दोस्तों आपका आर्टिकल है 40। आर्टिकल 40 दोस्तों ऐसा मेंशन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो चेयरमैन होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, ये पूछ रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 53 का ए सही उत्तर दोस्तों, ए सही उत्तर है। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वही जो है उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स हैव बीन डिस्कस्ड अंडर। मतलब बता रहे हैं कि जो वित्तीय संबंध होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट्स में वह किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, मतलब किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? देखिए 294 का सही उत्तर है दोस्तों बी। ठीक है, आर्टिकल 268 से 281 के बीच में यह चीज़ मेंशन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे दोस्तों? 95 का सही उत्तर क्या है? BN राव। ठीक है, सी इसका सही उत्तर, BN राव दोस्तों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, मतलब इसे पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसके मेंबर इसमें कौन थे? ठीक है, आपको इसमें बताना है दोस्तों। सही उत्तर क्या है इसका? 56 का सी। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दोस्तों उसके मेंबर थे, बाकी जो हैं इसमें मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? संवैधानिक बॉडी इसमें मतलब बता रहे हैं संवैधानिक संस्था जो है इसमें कौन सी नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। 97 का दोस्तों सही उत्तर क्या है? बी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन दोस्तों जो कि अब नीति आयोग हो गया है वह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, बल्कि वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन माफ करिएगा और नॉन स्टैट्यूटरी भी है, मतलब उसको कैबिनेट के डिसीजन से बस बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ द प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो है उनको कितने दिन पहले जो है उनको नोटिस देनी पड़ती है? ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है 98 का बी सही उत्तर है। बी क्या है? 14 दिन पहले दोस्तों ऐसा उनको नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही इज ऑफ ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ द पीपल? लोकसभा में दोस्तों जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यह जो है कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, अगर उनको लगता है कि वह जो है उनकी जनसंख्या जो है मतलब प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। दोस्तों ये पहले मतलब था, लेकिन अभी हाल ही में 105वीं अगर 104वें संशोधन से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके माध्यम से यह चीज़ हटा दी गई है। तो मतलब फिर भी आप देख लीजिए 2 जो है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट रिलेटेड विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन संबंधित कौन सी समिति जो है नहीं है। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है 60वें का सही उत्तर क्या है दोस्तों, APV एंड राव कमेटी नहीं है, बल्कि जितनी नीचे कमेटी दी गई हैं ये सारी संबंधित है। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सीटिंग जब होती है, संयुक्त सभा बैठती है दोनों हाउसेज की, उसको प्रिसाइड कौन करता है दोस्तों। इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही जो है संयुक्त सभा का जो है कह सकते हैं कि प्रिसाइड करता है, वही उसका एक तरीके से अध्यक्षता करता है। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, कौन सी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। मुझे लगता है इसमें क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहे हैं। जो उसका सही उत्तर है क्या है, 62वें का सी। ठीक है, दिल्ली इसमें बता रहे हैं, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर जो है किस सुप्रीम कोर्ट के केस में प्रोनाउंस किया गया था। देखिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, बल्कि वह कोई नहीं है इसमें, क्योंकि वह जो है केशवानंद भारती में किया गया था। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी। ठीक है, इफ़ रीजनल जो क्षेत्रीय पार्टी, किसी पार्टी को जो दर्जा दिया जाता है वह कब दिया जाता है। तो देखिए तो 64वें क्या सही उत्तर है बी। ठीक है, अगर वह जो है 6% वोट जो है स्टेट में या फिर लोकसभा के या फिर जो लोकसभा इलेक्शन में या फिर विधानसभा के इलेक्शन में उनको 6% वोट मिलता है तो उनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कौन सा स्टेट सबसे पहले बना है, कौन सा बाद में बना है, उसको आपको सही क्रम में लगाना है दोस्तों। 65वें का सही उत्तर क्या है बी। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले दोस्तों बना था आंध्र प्रदेश, ये शायद 1952 में बना था, और उसके बाद दोस्तों जो है बना था हरियाणा, फिर बना था हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम दोस्तों 1975 में बना था। तो अगला क्वेश्चन है, बाई विच द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। फेडरल कोर्ट जो है जो बना था वह किस एक्ट से बना था दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है 66वें का सही उत्तर क्या है दोस्तों डी। ठीक है, नाउ द अबव दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोस्तों 1935 के एक्ट से जो है फेडरल कोर्ट इंडिया में बना था। ठीक है, उसमें जो सारे ऊपर एक्ट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इन फरवरी 2014 द इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट। ठीक है, 2014 फरवरी में इंडिया पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, यह पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है, थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है मुझे लगता है वह है ए, फरीदाबाद में। माफ़ करिएगा, इसका उत्तर होगा जलंधर में, लेकिन थोड़ा इसमें डाउट है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू HDR 2013 द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है 68 का दोस्तों सही उत्तर क्या है डी। ठीक है, 42.7% जो है HDR 2013 के अकॉर्डिंग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया में इतने परसेंटेज की थी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द बिमल जलान पैनल वॉज सेटअप बाय RBI टू। बिमल जलान पैनल जो है किस लिए सेटअप किया गया था ये पूछ रहा है दोस्तों। इसमें जो सही उत्तर होगा बी होगा। क्या है, स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन फॉर न्यू बैंक लाइसेंसेज, मतलब जो नए बैंकों को लाइसेंस दिया जा रहा था उसको एक तरीके से स्क्रूटनाइज करना, उसको एक तरीके से उसको निरीक्षण करना। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 वॉज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 की थीम क्या थी दोस्तों। 70वें का देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें जो दिया गया इसमें कोई भी थीम नहीं थी, थीम दूसरी थी, इसलिए ये क्वेश्चन शायद जो है इस पर इवेल्युएशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द नालंदा प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। देखिए ये किससे संबंधित है यह पूछ रहा है, ये जो नालंदा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो सही उत्तर क्या है 71वें का सी होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किस मिनिस्ट्री से संबंधित था, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय था उसी के संबंधित था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। ग्रीन इंडेक्स दोस्तों किसके द्वारा डेवलप किया गया था। देखिए दोस्तों जो सही उत्तर है 72वें का सही उत्तर क्या है दोस्तों सी, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है ग्रीन इंडेक्स डेवलप किया गया था। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पास्कल लैमी वॉज रिप्लेस्ड बाई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट थे पास्कल लैमी, उनको रिप्लेस करके किसको बनाया गया था उस समय की बात हो रही है दोस्तों। सही उत्तर है रॉबर्टो एजीवेडो। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन सितंबर 2012 इज, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में जो है चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे पहले भारतीय किसको नियुक्त किया गया था? दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सी, कौशिक बासु, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टेट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रामीण जो पर्यटन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसको बेस्ट स्टेट का जो है कह सकते हैं कि डिक्लेयर किया गया था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 75 का, क्या सही उत्तर दोस्तों इसका? ए, ठीक है। सिक्किम को जो है यह जो है डिक्लेयर किया गया था, ठीक है।